जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री सीता जी श्री राम जी की जय। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे, हरत सदा लयलीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलोकि प्रभु देखा, उदित भयंक कहत सबहि, देखऊँ ससिंह मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देकर के प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तब कुंभ बिदारी, सरी के सरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत पाप तेज और बल की राशि या चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तों को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ का निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमा में जो कलापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मोह प्रकट भूमि के झाई। मारहु राही शशि कह कोई, उर्म परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कह जब विधिरति मुख किन्ना, सार भाग शशि कर हरिन्ना। छिद्र सो प्रकट इंदु उर्माही, तेहि मग देखऊँ नभ परिछाही। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे कि रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया इसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बिंदु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दिन बसेरा। बीस संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहबंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैला करके वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूर्ति विदु उर बसती, सोई श्यामता अभास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वहीं श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नौवा प्राण सत्वा विश्राम। पवन तने के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकहि, प्रभु बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर के सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देकर के कृपा निधान प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजत घन घोरा, होय वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओले की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़िन बारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंधर देखी अखारा। विभीषण बोले कि हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण यहाँ नाच गान अखाड़ा देख रहा है।
छत्र मेघ अंबर सिर धारी, सोय जनु जलद घटा अतिकारी, मंदुदि स्वर्ण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ अंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वहीं मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वहीं मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वहीं मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ा करके बाण का संशोधन किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरुमन कोई जन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सरा, प्रभिसौ आय निसंग, रावण सभा सुशंक सभा, देखि महारस भंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर के फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग दे करके रावण की सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कुछ नयन न देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे गए। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट करके गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच कर रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दसमुख देखि सभा भय पाई, बिसहि बचन कह जुगति बनाई। सिरौं गिरे संतत प्रभु जाहि, मुकुट परे कस असुगुन ताहि। सभा को भयभीत देकर के रावण ने हंस करके युक्ति रच करके ये वचन कहे कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे होगा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गौनहि भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसहु, जब ते सोनपुर मही खसहु। अपने अपने घर जाकर के सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवा करके घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा था, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊँ, जानि मनुज जनि हठ मन धरऊँ। नेत्रों में जल भर करके दोनों हाथ जोड़ करके वह रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जान करके मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्याण वेद करा, अंग अंग प्रति जासु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्वरूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पताल शिष अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृटुक विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन, भवों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। स्वर्ण दिशादश वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। 200 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जी हाँ, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा।
लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी श्रेष्ठ क्रियाएं हैं, रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सुजारा, उदर उदहि अगवो जताना, जगमय प्रभु का बहुकल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रुमावली है, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नशों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्री है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या किया जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनि प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाय, प्रीति करहूँ रघुबीर पदा, मम अहिवात न जाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। है प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़ करके श्री रघुबीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, और गुण 8 सदा उर रहीं। पत्नी के वचन कानों से सुनकर के रावण खूब हंसा और बोला कि अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उनका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सम प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे, जानो प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो भगवान से ही मेरे बस में, स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ पड़ा है। प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। रावण मंदोदरी से ऐसा बोल रहा है। तब बत कहे गोड़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठयों, पियई काल बस मति भ्रम भयहूँ। तब मंदोदरी समझ गई कि ये हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमयी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु, पात प्रकट 10 कंद, सहज असंकलंक पति, सभा गयौ मद अंध, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत यद्यपि, सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि बिरंचि सम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार से चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेगी का करऊँ उपाय, जाऊँ मंत का पद सिरुनाई। यहाँ सबेल पर्वत पर प्रातः काल रघुवीर जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाओ बाली कुमारा।
हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहूँ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काजु हमार ता सुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझा करके क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वहीं बातचीत करना जिससे हमारा काम हो सके और उसका कल्याण हो सके। प्रभु आज्ञा धरि शेष चरण बंद, अंगद उठऊँ सोई गुण सागर, ईश राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वहीं गुणों के समुद्र हो जाता है। स्वयं सीध सब काज नाथ, मोहि अदरु दियो। अस विचार युवराज तना, पुलकित हर्षित ह्यो। स्वामी के सब कार्य अपने आस सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय खुश हो गया, हर्षित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उरधरि प्रभुताई, अंगद चलऊँ सभै सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकारन, बांकुर बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर करके अंगद सबको सिर नवा करके चले। प्रभु प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पूर्व पठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई। होई गए गे भेटा, बात ही बात करस बढ़ी आई। जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था भी थी। यही अंगद कहु लात उठाई, गही पद पटकहु भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट्ट भारी, जहता चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पर पकड़ करके उसे घुमा करके जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देकर के जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर्म न कहीं, समुझतास बद चुप करी रहीं। भयऊँ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बताते हैं। उस रावण के पुत्र का वध समझ करके सब चुप मार करके रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देकर के नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वहीं बानर फिर आ गया। अब धो कहा करहूँ कर तारा, अति सभिद सब करहीं विचारा। बिन पूछे मांगु दहीं दिखाई, जहीं बिलोक सोई जा सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर के विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते हैं वहीं डर के मारे सूख जाता है। गौ सभा दरबार तबा, सुमिर राम पद कंज। सिंहठवनी इत उत चिवत, धीर वीर बल पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत भी हंसी बोला दस शीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपनी आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंस करके बोला कि देखो कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंज रही बोल ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण काजल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर के बहुत से दूत दौड़ पड़े और बानरों
में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना, मुख नासिका नैन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराएं और खोह के बराबर है। गौ सभा मनने कुन मुरा, बालितने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांकुरे और वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए हुए मन में जरा भी नहीं झिझकते हैं। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देख करके रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथामत गज जूथ महु, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिर मना, बैठ सभा सिरुनाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर के चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर के सभा में सिर नवा करके बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मन जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा कि अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा कि हे दशग्रीव, मैं रघुबीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलुस्त करनाति, शिव बिरंच पूजहु बहु भांति। बर पायुष किनहु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी के और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा किया है, उनसे वर पाया है और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस कीवा, हरि आनो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राज मद से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्री को साथ लेकर के आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके चलो। पन्नत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मुड़ न जानहु मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानेहु मिताई। रावण ने कहा कि अरे बंदर के बच्चे, संभल कर के बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई की भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घातक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुख से तपस्वियों का दूत कहला रहा है।
अब कुशल बाली कहहीं, बिहसी बचन तब अंगद कहीं। दीन दस गए बाली पहीं जाई, बूझऊँ कुशल सखाउर लाई। अब बाल की कुशल तो बता, अब आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंस करके कहा कि 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर के अपने मित्र को हृदय से लगा करके उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जहीं होई, सो सब तोहि सुनायहि सोई। सुन सठ भेंट होई मन ताके, रघुबर बीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर जी न हो। हम कुल घालक सत्य तुम हूँ, कुल पालक दस शीष। अंधौ बधिरन अस कहीं, नयन कान तब बीस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहिरे भी ऐसा बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। सीओ बिरंच सूर मुनि समुदाय, चाहत तास चरण सेवता काई। तास दूत होई हम कुल बोरा, असुमति उर बिहरन तोरा। शिव, ब्रह्मा, अनादि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूँ, नीति धर्म मैं जानत हूँ। बानर अंगद की कठोर बाणी सुनकर के रावण आंखें तड़ेर करके तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी। देखि नयन दुत रखवारी, बुढ़ी न मरऊँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर्श हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देकर के तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाऊँ। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।